नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश अमरावत। आज रे व्याख्यान रो विषय है काव्य दोष उनरा भेद। काव्य दोष कई है, इन विषय में आज अपन बात कराला। संप्रेषण ने काव्य री सफलता रो कारण मानी जो है कवि या रचनाकार जिन रूप रे मायने आपरी बात पाठक या श्रोता रे ताई पुगावणी चावे वह उन्हीं रूप रे मायने वह ताई पहुंच सके, या काव्य रो वही भाव पाठक या श्रोता रे ताई पूग सके या कोनी। यूं तो इनरो खास कारण या इनरो जो आधार है अपा कवि री कुशलता और पाठक या श्रोता री बुद्धि या उनकी समझ ने मान सका कि वो उनने किन रूप रे मायने ग्रहण कर रियो है। काव्य रे मायने जो रसानुभूति होवे वह उन्हीं रूप रे मायने पाठक या श्रोता ताई नी पुगे, तो इनरो कारण काव्य रे मायने काव्य दोष रो होवणो है। कई काव्य री बनगट सु संबंध राखे तो कई बारला कारण ही है जो कि काव्य दोष रो कारण बने, जिनसु कविता में अपने दोष लखावे। दूजे शब्दा में आपा यूं कह सका कि काव्य रे आनंद रे मायने बाधा होवणो ही काव्य दोष है। बाधा रो कारण कि काव्य जन्य हो सके और दूजो कारण भी हो सके। घणकरो कारण अठे जो काव्य शास्त्रीय है, छंद शास्त्रीय है, वे काव्य दोष जो काव्य रे मायने ही की खामी रही है, कमी रही है, उनसु काव्य दोष उत्पन्न होने बात करे। डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया रे शब्द में आप यूं कह सका कि काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति को हानि करने वाली वस्तु को काव्य दोष कहते हैं। डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत आपरी पोथी राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति में काव्य दोषारा 11 भेद बताया है। छंद शास्त्रकार मंछाराम रघुनाथ रूपक रे मायने काव्य दोषरा 10 भेद बतावे। कवि मंछाराम आपरे ग्रंथ में काव्य दोष रे वास्ते कहवे के वयन सगाई वेश मिलिया साच दोषण मिटे किणयक समय कवेश थपियो सगपण उठपे। कवि अठे कहवे कि आ बात सही है कि वयन सगाई सु काव्य दोष मिट जावे, पण हे कविस कई बार थापियोड़ो संबंध टूट ही सके। वयन सगाई अलंकार री चर्चा करता थका पहली व्याख्यान रे मायने ही मैं आ बात आपने बताई ही कि काव्य रे मायने वयन सगाई रो कई महत्व है और इन वास्ते राजस्थानी रे मायने कई दूहा चावा है और इनरा प्रयोग सु वैन सगाई रा प्रयोग सु कविता रे मायने दोष नी दिखे या कविता रो दोष मिट जावे। जो के खून किया जाने खड़क हाड बैर जे होए वैन सगाई वैन तो कल्पत रहे न कोई, बने सगाई वैन तो कल्पत रहे न कोई। केड़ो ही हाड बैर होवे, शत्रुता होवे व आपसी संबंधा सु वागदान सु विवाह संबंध सु मिट जावे, वो बैर सारो नष्ट वे जावे। उन्हीं भात काव्य रे मायने वयन सगाई ने परोटन सु जो काव्य रो दोष है वो मिट जावे। पण अठे कवि मंछाराम आ बात कहवणी चावे कि कई बार बणियोड़ो संबंध टूट जावे, जो ही आ वयन सगाई भी टूट जावे और इनरो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो 10 काव्य दोष है ये असाध्य दोष है और इन खातर कवि सावचेत करे कि कविता हरमेश शुद्ध ही रचनी चाहिए। अठे छंदोबद्ध कविता री बात है। आजकल तो आधुनिक कविता रो भगत है, पर हाँ इनमें ही कई काव्य दोष सुबट लखावे, क्योंकि कविता तो कविता है। इन खातर रूपकार कहवे कि पुणजे सुध अखरोट पिण ए 10 दोष असाद बकू जिका जारी बिगत अवगन कोई उपाय। इनो कोई दूजो उपाय नहीं है। 10 काव्य दोषा रे विषय में आपने सामान्य जानकारी देवनी चाहूं, उनसु पहली आरा नाम इन भांत है। ए काव्य दोष है पहलो अंध दोष, छपकाड़, हीण दोष, निनंग दोष, पांगड़ो दोष, जात विरोध दोष, अपस दोष, नाड़ छेद, पखतूट दोष, बहरो दोष और 11वां दोष
अमंगल दोष है जिनकी जानकारी डॉक्टर शेखावत आपकी पोथी मायने करावे। अबे आपा एक एक करने जितई काव्य दोष है आरा दाखला रे साथे अने मैं आपने सामी राखनी चाहूँ समझावनी चाहूँ जिनसू आपा जान सका कि कविता रे मायने किन तरह सू ए दोष जो है बन जावे और आरो निवारण इन साथे दोष बतावणो और उनो निवारण की करवानो चाहिए कि वो जको प्रयोग इन काव्य रे मायने वियो है जिनसो दोष बनियो है और नहीं करनो चाहिए तो काव्य दोष मिट जावे। पहलो इन मायने है अंध दोष। जिन गीत या कविता रे मायने एक ही तरह री उक्ति रो एक ही ढंग सु निर्वाह नहीं करी जे सन्मुख और परामुख उक्ति रे प्रयोग सु काव्य रे मायने अंध दोष बने। कई बार सन्मुख उक्ति और कई बार परामुख उक्ति आवे तो अठे अंध दोष मानी जे। इनरो दाखलो में आपने देवनी चाहूं और रघुनाथ रूपकार ही दाखला दिया है। रघुनाथ रूपक गीता रो 19 उदाहरण दियोड़ो है। दिलड़ा समझ रे सगड़ो जग दाखे पछे घणो पिछतासी। दिलड़ा समझ रे सगड़ो जग दाखे पछे घणो पिछतासी। पुरुष जन्म कद तू पामेला गुण कद हरीरा गासी। मात पिता बंधव दौलत मद सुतत्रिय जोड़ संधाणो। माया रा आडंबर माहे बंदा केम बंधाणो। तो ओ जको उदाहरण है इनो आगे समझे क्यों न अजू समझाऊं भूल मती हिव भाया। दौड़े उमर चटका देती छित जिम बादल छाया। सोवे सोवे खाए करे न सुकृत होवे दीह खलीता। प्रीत करे सिमरे सीतापत जिके जमारो जीता। इन गीत रे मायने पहले और दूजे द्वाड़े रे मायने परामुख उक्ति है। तीजा द्वाड़ा रे मायने सन्मुख उक्ति है और पछे चौथा द्वाड़ा में पाछी परामुख उक्ति होवण सु अठे अंध दोष बने। परामुख सन्मुख परामुख इन बात सु उक्ति आवण रे कारण एक ही उक्ति नहीं होवण रे कारण अठे अंध दोष बनियो है। तो अठे रघुनाथ रूपकार कहवणी चावे कि गीत रे मायने एक ही भांति उक्ति होनी चाहिए या तो सन्मुख वे और या परामुख वे तो उठे वो अंध दोष मिट जावे। दूजो आपरो जो काव्य दोष है वो है छबकाल दोष। एक ही गीत या कविता में जब न्यारी न्यारी भाषा वाला शब्दारो प्रयोग होवे तो उठे छबकाल दोष मानी जाए। इनसु डिंगलरी लय रे मायने या जो कविता पढ़न री लय है उन रे मायने शब्दा रे भाषांतर रे कारण उनमें बदलाव आव तो दिखे। इनरो एक दाखलो आपने देवनी चाहूं। प्रीति करे तीर्थ रे ऊपर मौज दिए मन मानी। तक्यो न मन हर पग जिहताही पार न उतरे प्राणी। तक्यो न मन हर पग जिहताही पार न उतरे प्राणी। कर विधान करवत ले कासी ले ब्रिज रैणु लेटे। पग्यो न दिल प्रभु रे पद पंकज भीषत न त्यातिक भेंटे। भीषत न त्यातिक भेंटे। इन गीत रे मायने कई शब्द दूजी भाषा वाला है जो प्राणी भेंटे लेटे नैना भीषत त्यातिक जड़ा शब्द है वह इन मायने ब्रज भाषा रा शब्द है और कई इन मायने फारसी भाषा रा शब्द है। तो ओ भाषा विरुद्ध शब्द आवण रे कारण सु कविता रे मायने अठे भाषा रूपांतरण रे कारण अठे छबकाल दोष मानी जी कविता रे। तीजो आपरो है हीण दोष। जठे कविता रो अर्थ समझन रे मायने अपने एक संदेह बन जावे। अर्थ समझनो जठे सोरो नहीं है बात पुख्ता नहीं होवे अपनी उठे हीण दोष मानी जिया करे। इनरो में दाखलो आपने देवनी चाहूं। पात सुजस अखियात पयम पे दातव असमर वात दुए। दातव असमर बात दुए जग में राम तुहाड़े जोड़े हो न कोई फेर हुए। अठे राम री बात कवि कहवनी चाहे कि हे राम थारे जड़ो कोई जगत में वियोन और कोई आपरो सुयश इन डंगरो है और आप दातार भी हो और आप योद्धा भी हो वीर भी हो आपरे जड़ो कोई नहीं वे सके। तो अठे राम कुण है। अठे राम परशुराम है कि रघुवंशी राम है कि बलराम है आ बात अठे स्पष्ट नहीं वे रही है। आ साफ नहीं होने रे कारण इन गीत रे मायने कवि आ बात कहवे कि मनरा महराण समापन मोजा कापण दीना तना कुरंद
दीजे किसो समोवड़ दूजो, दीजे किसो समोवड़ दूजो, पेखे चक्रत रहे पुरंद। मन रो जो समुद्र है, दीनारी दरिद्रता ने मिटावन वालों है और मन ने आनंद देवन वालों है, उनरे बराबर और कौन है। और जिनरे देख और देवता वाला राजा इंद्र है वो भी अचुंबो करण लाग जावे। पण अंत में कवि राम रे बराबर उनरे जोड़े रो कोई नहीं है, पण ओ राम सो ही ज ओळखाण अधूरी स्पष्ट लखावे। न इन मायन रे उनारे माता पिता रो नाम है, न वंश रो नाम है और न जात रो नाम है। मारा कोई विशेष प्रवाड़ा रो खुलासो ही नहीं करी जो है। तो इन वास्ते अठे जो ओ राम शब्द रे अर्थ ने अपा संदेहरी दीठ सु देख सका देखा ला, तो उठे बात ओ पतो नहीं चाले कि ओ कियो राम है, बलराम, परशुराम, रघुवंशी राम। तो अर्थ स्पष्ट नहीं होने के कारण सु ओ अठे माने हीन दोष लखा। चौथो है निनंग दोष। कविता या गीत रे मायने जठे क्रम भंग हो तो दिखे, पहली री बात पछे और पछे री बात ने पहली कहवे, उठे निनंग दोष मानी छे। निनंग दोष रो आपने एक दाखलो देऊ। वसु मास कादम मचो, असत परवाण वणे, रुधिर मिल सरतपत हुओ रातो, रुधिर मिल सरतपत हुओ रातो, अयोध्या नाथ दस माथ रावण अडग, महाबे और भारात मातो। कटारिया कटारिया सराणग सेल खंजर करद, अंग कट जरद पड़िया अथाहा, जोध सुर असुर बे सरोवर झूटिया, बरोबर करे सारिका वहां, बरोबर करे सारिका वहां। राम और रावण रो युद्ध रो वर्णन करी जो इन गीत रे मायने। और इन मायने पहली तो मास रो कादो कीचड़ होवणो, हाडका रा पर्वत बढ़ना, खून रा समुद्र, खून सु समुद्र लाल होवन री बात करी जी है। और पछे अस्त्र शस्त्रां और कटारियां, बाण, भाला, खंजर दोनों सेनावा रे जोधारा रो भिड़नो, इन तरह रो वर्णन करी जो है। जद के पहली सेना रो वर्णन करनो चाहिए, अस्त्र शस्त्र रो वर्णन करनो चाहिए, फिर लड़ाई वीर जोधारा रो वीर गति ने पूगणो और युद्ध रे चरम रे साथे ही खूनरी नदियां और इन तरह रो वर्णन आवनो चाहिए। तो इन गीत रे मायने ओ व्यवस्थित और विगतवार वर्णन नहीं होवन रे कारण सु अठे निनंग दोष बढ़े। इनो छोटो सो उदाहरण भी आपने मैं देवनी चाहूं कि रद नद तीरथ कबंद, सार इम चली निनंग सुज। रद नद तीरथ कबंद, तो जो रद है खूनरी नदियां बहवे है और उनमें कबंद बह रिया है और इन तरह से तलवारा चले। तो पहली तलवार चले, पछे कबंद री बात आवे, पछे खूनरी नदियां बहवन री बात आवे। तो ओ जो क्रम टूटतो जो बात काव्य रे मायने कथी जी है वो अठे निनंग दोष है। नमस्कार।